यूं तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत से कपल हैं जो शानदार जोड़ियों में गिने जाते हैं, जैसे शाहरुख खान और गौरी खान, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड में ऐसे बहुत से कपल हैं जो कभी कपल हुआ करते थे लेकिन अब वो अलग हो गए। वैसे तो आए दिन ही बॉलीवुड में तलाक के किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो सबके होश उड़ा देते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि जिन लोगों के बीच डिवोर्स हो रहा होता है, एक तो उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है, ऊपर से उनमें से जो सेटलमेंट की रकम होती है वो भी बहुत मोटी होती है। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ सबसे महंगे तलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह। शुरुआत करते हैं नवाबी तलाक से। सैफ और अमृता का तलाक भी काफी चर्चे में रहा था। 13 साल बड़ी अमृता से 2004 में शादी की और शादी करने के 13 साल बाद सैफ ने अमृता से अलग रहने का फैसला लिया। एक इंटरव्यू के दौरान सैफ ने इस बात का खुलासा किया था। तलाक लेने के बाद उन्हें एलिमनी के रूप में 5 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं। साथ ही बच्चों की देखरेख के लिए हर महीने 1 लाख रुपए भी अमृता को देते हैं। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स की गिनती में शामिल रहे अरबाज और मलाइका की तलाक भी काफी चौंकाने वाली थी। हालांकि इनके तलाक की एलिमनी का कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन खबरों की माने तो मलाइका ने मुआवजे के तौर पर 15 करोड़ रुपयों की मांग की थी। आमिर खान और रीना दत्ता। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभिनेता आमिर खान ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों के बीच दूरियां आने लगी और साल 2002 में कपल ने तलाक ले लिया। आमिर को ये तलाक काफी भारी पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर ने मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद आमिर खान और किरण राव की शादी हुई। आमिर खान और किरण राव की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। आमिर उस वक्त अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक ले चुके थे। किरण लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर थी। फिल्म में साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कहा जाता है कि आमिर खान और किरण राव करीब 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। 28 दिसंबर 2005 को दोनों ने शादी कर ली। साल 2011 में किरण राव सरोगेसी के जरिए बेटे आजाद की मां बनी और फिर आमिर ने 15 साल बाद 2021 में किरण राव को भी तलाक दे दिया। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 11 साल की शादी के बाद 2014 में तलाक की अर्जी दाखिल की और 2016 में औपचारिक रूप से तलाक ले लिया था। इनकी शादी 2003 में हुई थी। इस मामले में शामिल एक वकील ने मिड डे के हवाले से कहा था कि करिश्मा को संजय के पिता का घर मिला है, जो उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो संजय ने बच्चों के खर्चे के लिए 14 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है, जिसके चलते वो हर महीने बच्चों के खर्च के लिए 10 लाख रुपए देते हैं। ये पैसे उनके 2 बच्चों की देखरेख में खर्च किए जाते हैं। संजय दत्त और रिया पिल्लई। संजय दत्त और रिया पिल्लई का रिश्ता भी इस सूची में शामिल है। रिया पिल्लई संजय की दूसरी पत्नी थी। कहते हैं संजय इनसे काफी प्यार करते थे और तलाक के काफी समय बाद तक रिया के सभी खर्चे उठाते रहे। इनकी शादी 1998 में हुई थी और 2005 में इनका तलाक हो गया था। मुआवजे के तौर पर उन्होंने रिया को कितने रुपए दिए, इसका ऑफिशियल खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन खबरों की माने तो संजय ने 4 करोड़ रुपए अदा किए थे। साथ ही महंगी कार भी दी थी। संजय दत्त से तलाक के बाद रिया ने टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से शादी की थी, लेकिन इनका रिश्ता भी टिक नहीं पाया और दोनों ने तलाक ले लिया। कहते हैं रिया ने मुआवजे के रूप में हर महीने 4 लाख रुपए की मांग की थी, जिनमें से 3 लाख उन्होंने अपने लिए और 90,000 के करीब अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मांगे थे। फरहान अख्तर और अधुना भवानी। फरहान और अधुना की तलाक की खबर आने पर लोग हैरान थे, क्योंकि कपल ने शादी के 16 साल बाद अलग होने का फैसला लिया। इससे पहले ना तो फरहान और ना ही अधुना का कोई अफेयर चर्चा में रहा। ऐसे में इनका तलाक लेना कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था। तलाक के बाद अधुना ने मुंबई स्थित 1000 स्क्वायर फीट में बना बंगला अपने पास रखने की मांग की। इसके अलावा फरहान अपनी बेटी की देखभाल के लिए हर महीने मोटी रकम अदा करते हैं। प्रभुदेवा और रामलता। बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर प्रभुदेवा की शादी 1995 में रामलता से हुई थी। इसके बाद इनका तलाक 2011 में हो गया। उन्होंने एलिमनी के तौर पर नगद तो मात्र 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसके साथ ही 20 से 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी रामलता को दी थी। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा ने अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के लिए 50 करोड़ रुपए अदा किए थे। इसी के साथ आदित्य का तलाक भी देश के सबसे महंगे तलाकों में शामिल हो गया था, लेकिन सबसे महंगा तलाक नहीं था, क्योंकि वो तो अब आने वाला है। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक और सुजैन का तलाक सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में गिना जाता है। दोनों की शादी साल 2000 में हुई थी, लेकिन साल 2013 में अफेयर्स की खबरों को लेकर अनबन दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कहते हैं सुजैन खान ने एलिमनी के रूप में 400 करोड़ रुपयों की मांग की थी, जिसमें से 380 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए और इन 380 करोड़ के साथ ये बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक बन गया। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स के डिवोर्स का खर्चा तो इतना ज्यादा रहा, जितने में शानदार इवेंट बड़ी ही आसानी से निपट जाए। इस लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं, जिनके तलाक का खर्च आम आदमियों की शादी के खर्च से कहीं ज्यादा होगा। आपको इनमें से कौन सा तलाक ऐसा लगा जिसने आपको सबसे ज्यादा शौक दिया हो? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।